है, बहुत से ऐसे आर्य समाज के तपोधन, आर्य समाज के सिरमौर, आर्य समाज के शीर्ष प्रचारक आपकी इस आर्य समाज को सौभाग्य है प्राप्त कि वो यहां रहे, यहां से निकले और उन्होंने प्रचार प्रसार का कार्य किया। तो आज मैं स्वयं का भी एक सौभाग्य मानता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं पीछे व्यवस्था में लगे सभी साथियों से निवेदन की दत्तचित्त हो जाए। दत्तचित्त का अर्थ है कि अपना चित्त थोड़ी देर के लिए वक्ता को दे दें, तब बड़ा आनंद आपको भी आने वाला है, मुझे भी यहाँ आने का अनुभव होगा। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज इस ऐतिहासिक आर्य समाज में आने का सौभाग्य प्राप्त है। और वर्तमान में जो प्रधान है वो जिस परिवार से हैं आप सभी तो परिचित हैं, महात्मा सत्यानंद मुंजाल जी चित्र लगा हुआ है, शायद इस तरफ लगा हुआ है, उन्हीं के परिवार से मुझे बतलाया गया। बस अब मैं विषय पर आता हूं। आपने आज का विषय रखा है ऋषि बोधोत्सव। पहले मैं बोध ले लेता हूं, फिर उस बोध से हमें क्या लाभ होने वाला है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बच्चों कोई पेड़ से फल टूटता है तो टूट करके नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, किस सिद्धांत के कारण नीचे गिरता है? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के कारण वह नीचे गिरता है। जब इस सिद्धांत की खोज हुई उससे पहले तो ये फल ऊपर जाता होगा, तभी नीचे गिरता पक्का। आज भी नीचे गिरता है, पहले भी नीचे गिरता था। जब उस वैज्ञानिक ने सिद्धांत को खोजा तब भी वह नीचे ही गिरा था, ऐसा तय है। अर्थ यह हुआ कि जो महान पुरुष जागृत अवस्था में इस प्रकृति में होने वाली अपने जीवन काल की समस्त घटनाओं को देखते हैं, वह उन घटनाओं से शिक्षा बोध प्राप्त कर लेते हैं और हम सभी के लिए सैद्धांतिक रूप में उस प्राप्त ज्ञान को बहुत सरल शब्दों में उपलब्ध करवा देते हैं। उनका जागृत अवस्था में जागते हुए, जागरण करते हुए प्रत्येक घटना को बहुत गहराई से देखना और उससे शिक्षा प्राप्त कर लेना उनका बोध कहलाता है। और हमें उस बोध से यह बोध लेना चाहिए कि जो बोध, जो ज्ञान, जो सिद्धांत, जो नियम उन्होंने हमें दिए उसे हमें अक्षरशः यथावत वैसे का वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। और बच्चों से जब मैंने प्रश्न पूछा उन्होंने कहा कि वह फल पहले भी टूटता था तो नीचे गिरता था। जिस वैज्ञानिक ने उसकी खोज की, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की, उसने भी उस फल को टूट करके नीचे गिरते देखा।
आज भी वह गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के कारण नीचे ही गिरता है। अर्थात क्या निकल कर के आया कि सभी के सभी सिद्धांत, सभी के सभी नियम, सभी की सभी वह अन्वेषण पूर्व से उपलब्ध थे। हमने अर्थात उस जागृत वैज्ञानिक ने, या आज हम ऋषि दयानंद का बोधोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो ऋषि ने उस पूर्व में उपलब्ध ज्ञान को अपने जागृत अवस्था में उस बोध को प्राप्त कर लेने के उपरांत हम सभी के लिए उपलब्ध करवा। ठीक है जी। एक वेद का मंत्र आता है, सूत्र से सूत्रम, अर्थात मैं ये मोबाइल थोड़ा सा, हम जितने भी विज्ञान के जितने भी अन्वेषण हैं, मैं एक बात कहता हूं इस सूत्र से सूत्रम के माध्यम से, समस्त विज्ञान का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। एक सिद्ध किया मैंने बच्चों के माध्यम से, वह फल पहले भी नीचे गिरता था, उस समय भी नीचे गिरा, आज भी नीचे गिरता है, आगे भी नीचे ही गिरता रहेगा। अर्थात कुछ बात नहीं थी, वह ईश्वरीय नियम है। ऐसा ही है ना, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ऐसी एक वैज्ञानिक ने खोज की। और एक मत के लोगों के किसी पुस्तक में, धर्म ग्रंथ में लिखा कि नहीं, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो उस वैज्ञानिक ने जब कहा कि मैंने इसकी खोज की है, उन्होंने उस वैज्ञानिक को मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। लेकिन अब हमने क्या करना है, सूत्र से सूत्र बतलाया कि विज्ञान का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, अर्थात वैज्ञानिकों द्वारा किए गए समस्त अन्वेषण, समस्त खोजें और कुछ भी नहीं, अपितु उस परम पिता परमेश्वर द्वारा पूर्व से दिए गए। अब सीधे सीधे आ जाता हूं, वेद ज्ञान में दिए गए नियम हैं। अब या तो हम उनको फिर से खोज लें या उसको यथावत मान लें, यह हम पर निर्भर करता है। मुझे एक बात बताओ कि आज भी वो सेब गिरता है, मैं सोचूं कि नहीं, जो खोज उस वैज्ञानिक ने की, मैं तो इसको दोबारा सिद्ध करूंगा, तो कोई मुझे सियाना कहेगा क्या? क्या मुझे कोई उसके लिए पीएचडी एमफिल करने के लिए अनुदान राशि देगा क्या? कहेगा कि नहीं, ये तो पूर्व से स्थापित है, इसलिए आपको इसके लिए अनुमति नहीं दी जाती, ऐसा ही कहेगा ना। ठीक है, तो जो ज्ञान परम पिता परमेश्वर ने, थोड़ा व्यापक कर रहा हूं विषय को, थोड़ा ध्यान से बैठेंगे, सचेत बैठेंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे। जो ज्ञान उस सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए एक आचार संहिता के रूप में, एक नियमावली के रूप में, एक संविधान के रूप में सभी के लिए आचरण करने के योग्य कह करके 4 ऋषियों के माध्यम से दिया, वह वेद ज्ञान हम सभी के लिए अनुकरणीय है। उसके प्रत्येक वाक्य को बार बार पुनः सिद्ध करने की कोई आवश्यकता है क्या? कोई आवश्यकता है क्या? और वैसे भी अभी जब यज्ञ के उपरांत आप नियम पढ़ रहे थे तो क्या कहा था? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सब सत्य
रहस्य विद्याओं का पुस्तक है। मैं एक छोटी सी बात और उदाहरण लेकर के आपसे ही पूछता हूं। बेटा ये मोबाइल होता है ना, खरीदते हैं जब हम, या वॉशिंग मशीन लेते हैं, या घर में कोई भी चीज लेते हैं, तो उसके साथ एक निर्माण करने वाली कंपनी पुस्तक देती है कि नहीं देती? देती है ना। पहले पुस्तक पढ़ते हैं ना, उसके बाद उसका प्रयोग प्रारंभ करते हैं कि पहले प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं? पढ़ने के बाद करते हैं। ये बात ये छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं और आप सभी भी जानते हैं कि किसी भी उपभोक्ता सामग्री को प्रयोग करने से पूर्व उसका प्रयोग किस प्रकार किया जाना है, निर्माता कंपनी द्वारा दी गई निर्देशिका को पढ़ने के उपरांत ही हम उसका प्रयोग प्रारंभ करते हैं। अब थोड़ा व्यापक करें। मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के आधार पर न्यायकर्ता परम पिता परमेश्वर ने अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम की न्याय तुला पर तोलते हुए अपने कर्म फल सिद्धांतों के अंतर्गत, अरे मुझे ये अनमोल तन, ये मनुष्य का जीवन, ये श्रेष्ठतम साधन मेरे जीवन के एक उद्देश्य की, एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और वह विशेष उद्देश्य क्या है? या तो मोक्ष की प्राप्ति, या संसार का उपकार करते हुए, परोपकार के यज्ञीय कार्य करते हुए, निष्काम भाव से परोपकार करते हुए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझ करके कार्य करते हुए, और सामाजिक सर्वहितकारी कार्यों के लिए, दसवां नियम क्या है? सामाजिक सर्वहितकारी कार्यों में हम सभी को स्वतंत्र रहना चाहिए। सामाजिक, अब जब यहाँ बैठे हैं, यहाँ हम बहुत शांति पूर्वक बैठे हैं, मैंने आग्रह किया, ये एक सामाजिक कार्य है, और यहाँ मोबाइल ना सुनना, शांति बनाए रखना, इसके लिए परतंत्र रहना हमारा दायित्व है, ऐसा नियम में कहा। और ऐसे कार्य करते हुए मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, या पुनः इसी साधन को प्राप्त करके जो मेरे शुभ संकल्प शेष रह गए इस जीवन काल में, उन्हें पुनः पूरा करने के लिए जन्म लेना, यही तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो फिर हमें ये बोध किसने दिया? परम पिता परमेश्वर ने दिया। मैंने प्रारंभ में क्या कहा था? बीच में थोड़ा सा बड़ा ले गया ना मैं, इसीलिए भूल गए। मैंने प्रारंभ में क्या कहा कि कोई भी उपभोक्ता सामग्री को बनाने वाली एक छोटी सी निर्माता कंपनी भी इस बात को जानती है कि इसे प्रयोग करने से पूर्व मनुष्य को इसका प्रयोग, उपभोक्ता को इसका प्रयोग उपयोग करना नहीं आता है, इसलिए एक निर्देशिका दे दी जाए। हमने पैसे लगा करके उस उपभोक्ता सामग्री को खरीदा ना, 20-30-40 हजार रुपए लगाए तभी मोबाइल खरीदा, या वॉशिंग मशीन खरीदी 50-1 हजार रुपए लगा करके लगता है। अरे ये मैंने अपने पूर्व जन्मों के समस्त संचित सत्कर्मों को दिया, तब ईश्वर ने मुझे ये मनुष्य का जीवन दिया, ये एक साधन मुझे मिला, और इस साधन का प्रयोग करने से पूर्व मुझे कैसे इस साधन का प्रयोग करना है, इसका कोई बोध रहेगा ना। तो उस परम पिता परमेश्वर ने निर्देशिका दी ना हमें वेद ज्ञान के रूप में, दी ना।
लेकिन हमने क्या किया? वेद पढ़ा नहीं, वेद सुना नहीं, और जहां वेद नहीं वही वेदना है। बुरा मत, जहां वेद नहीं वही वेदना है, कष्ट है, दुख है, क्लेश है। अब आपके स्वार्थ की बात बतला देता हूं, बोध लेना। ऋषि को बोध हुआ, ऋषि ने जब सत्य ज्ञान की खोज की तो प्रथम नियम में लिखा कि सत्य क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ठीक है कि नहीं? वेदो अखिलो धर्म मूलम, समस्त धर्म का मूल और आधार ये वेद ज्ञान है। मुझ साधक को, मुझ उपासक को उपासना या साधना करते समय इस अनमोल तन, इस साधन, इस मनुष्य के जीवन का प्रयोग कैसे करना है, इसका बोध मुझे ऋषि दयानंद ने पूर्व में ही सृष्टि के निर्माण के समय सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर द्वारा दिए गए वेद ज्ञान को पुनः स्थापित करते हुए हम सभी के लिए दिया। फल पहले भी गिरता था, तब भी गिरा था, आज भी गिरता है, आगे भी गिरता रहेगा। वेद का ज्ञान सृष्टि के निर्माण के समय ही सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए एक आचार संहिता के रूप में, एक नियमावली के रूप में, एक संविधान के रूप में उस समय परम पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने दिया था। आज भी वह सत्य ज्ञान ऋषि दयानंद ने उसे पुनः स्थापित किया। उसका आप सभी के समक्ष एक भाष्य करके देते हुए और कैसे शेष बचे हुए उनके जीवन काल में जितना कार्य किया तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि बचे हुए वेदों का भाष्य इस व्याकरण के अनुकूल होना चाहिए। तो वो तो सत्य ज्ञान वैसे का वैसा ही रहेगा ना, क्योंकि सत्य क्या होता है? सार्वकालिक, सदा रहने वाला, सार्वकालिक, सार्वभौमिक, प्रत्येक स्थान पर वैसे का वैसा ही होने वाला, अपरिवर्तनीय, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसा सत्य ज्ञान हम सभी के लिए अनुकरणीय बतलाया गया, ऐसा ही किया गया। अब एक उदाहरण देता हूं। बोध तो समझ में आ गया ना, बोध से बोध कैसे लेना ये भी समझ में आ गया ना, अपना जीवन कैसे चलाना ये अब बतला देते हैं। ये साधन है, मैं साधक हूं, दोनों में अंतर क्या है? मैं क्या ये दिखाई देने वाला शरीर? नहीं, अंतर सरल करके बतलाता हूं। गाड़ी है, कार बाहर खड़ी है, कार अपने आप चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। कार को कौन चलाएगा? ड्राइवर चलाएगा, चालक चलाएगा। यानी कि उस जड़ कार को चलाने के लिए हमें एक चालक की आवश्यकता होती है। चालक ही उस साधन को चलाता है, प्रयोग करता है। ठीक है, ये तो मैं पहले बतला चुका कि चालक को गाड़ी चलानी आनी चाहिए। यदि नहीं आती है तो वह दुर्घटना करेगा नहीं। ठीक इसी प्रकार मुझ साधक को इस साधन का प्रयोग करना यथावत सत्य ज्ञान से आना चाहिए। इसका बोध मुझ
मुझे होना चाहिए, अन्यथा मैं क्या करूंगा? मैं भी दुर्घटना करूंगा, है ना? नशा करते हैं ना लोग, नशा करते हैं, फिर नशा करके गाड़ी चलाते हैं, तो फिर दुर्घटना करते हैं, गाड़ी भी तोड़ते हैं और इस जीवन को भी तोड़ते हैं। और यदि मैं अपने जीवन का यापन उन सत्य सिद्धांतों के विपरीत करता हूं, आर्य समाज के नियमों या सिद्धांतों के विपरीत करता हूं, तो मैं एक साधक के रूप में इस साधन का उपयोग ठीक ठीक भली भांति नहीं करता हूं, और सीधे शब्दों में कहूं तब मैं साधक इस साधन का दुरुपयोग कर रहा हूं, और फिर मैं अपने साध्य, अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। और मेरी मंजिल क्या है? मैंने पूर्व में बतला दिया, या तो मोक्ष की प्राप्ति है या पुनः मनुष्य के जीवन की प्राप्ति है। ठीक है कि नहीं? अब कैसे, कहां, कैसे चलना, रास्ता पता होना चाहिए ना। मैंने पंचकुला से यहां आया तो मुझे रास्ता पता होगा तभी आऊंगा। मैंने निवेदन किया मंत्री जी को कि मुझे व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज दे, इन्होंने लोकेशन भेज दी, मैंने लगाई, और जैसे जैसे वो बतलाता गया मैं चलता गया, और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम हुआ, सफल हुआ। परम पिता परमेश्वर ने भी हम साधकों को इस साधन का प्रयोग करते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बतलाया है। वह मार्ग क्या है? आइए अब रास्ता देखते हैं। साधक हो गया जीवात्मा, मैं आत्मा, जीवात्मा साधक, साधन ये मनुष्य का जीवन तन, साध्य है परम पिता परमेश्वर, वह आनंद स्वरूप जिसके आनंद में निमग्न होकर के मेरा आत्मा नर्तन करने लगे, ऐसा आनंद स्वरूप, वह आनंद का स्रोत है ना। थोड़ा सा बीच में 2 मिनट और लगा दूं। सुख और आनंद में हमें अंतर पता होना चाहिए। सुख तो है कि सर्दी है, मैंने गर्म कपड़े पहन लिए, थोड़ा सा कोजी सा महसूस होने लगा, थोड़ा अच्छा लगने लगा, तो मुझे सुख हुआ। सुख किसको हुआ? मेरे शरीर को हुआ। साधन का ठीक ठीक रह पाना, इसके लिए उपक्रम करना, प्रयास करना, ये तो सुख है। लेकिन आनंद किसका विषय है? आनंद विषय आत्मा का है, ठीक कहा है। और आत्मा जब परमात्मा के आनंद में निमग्न होकर के नर्तन करता है ना, इसे ही उपासना कहते हैं। ठीक है? अब ये कैसे करेगा? तो उसके लिए धर्म प्रयज कहा, मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है? अब कहोगे कि धर्म का मार्ग क्या है? तो मैंने पहले ही कहा था, वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये वेद समस्त धर्म का मूल है। क्यों? क्योंकि ये वेद ज्ञान, ये अपौरुषीय ज्ञान, ये ईश्वरीय वाणी, ये वेद वाणी, ये कल्याणी वाणी, ये सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय हम सभी के लिए आचार संहिता के रूप में, नियमावली के रूप में, संविधान के रूप में दिया। इसीलिए धर्म प्रायज क्या हुआ? वेद के अनुकूल अपने जीवन के कार्यों को करना, धर्म के मार्ग पर चलना हुआ। अब थोड़ा सा प्रश्न आएगा, बच्चे भी कहेंगे कि अरे वेद तो बहुत बड़े हैं, हम पढ़े कैसे, और जब तक पढ़े नहीं तो उतने वर्ष तक जिए कैसे? थोड़ा सरल कर देते हैं ना, सरल करें ना, आसान करेंगे तभी समझ में आएगा। तो वेद ज्ञान को आप पढ़ते हो बेटा, जब कोई मोटी पुस्तक रहती है तो उसकी कुंजी भी आती है, साथ आती है ना, हम वो कुंजियां पढ़ लेते हैं, वो कुंजियां पढ़ करके पेपर दे देते हैं, पास हो जाते हैं। ठीक है? अगर वेद
पूरा ना भी पढ़ पाए तो जिनके ऋषि बोध से हम बोध लेने के लिए बैठे हैं, हमने उन्होंने एक कुंजी भी दी है। और कुंजी क्या होती है? चाबी। चाबी होती है ना कुंजी। कुंजी किताब भी होती है पतली सी, उसे एक मोटी किताब का टेक्स्ट बुक का निचोड़ कुंजी के अंदर, और एक कुंजी चाबी भी होती है जिससे ताला खुलता है। तो वह कुंजी क्या है? वह कुंजी, वह चाबी जो मेरे जीवन की समस्त समस्याओं के ताले की चाबी है, समाधान करती है। मैं एक बात कहा करता हूं, जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ श्रद्धा चैनल पर वेदवाणी का, तो स्वाध्याय का बहुत मौका मिला। और एक बात मेरे मन में विश्वास बन करके धर गई। क्या? कि मनुष्य के जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान किसी एक स्थान पर यदि निहित है, तो वह स्थान है वेद का ज्ञान। क्योंकि वह अपौरुषेय ज्ञान है, वह ईश्वरीय वाणी है, वह सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि वह सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और वह समस्त विज्ञान का ज्ञान भी है, जिसमें जो अब अन्वेषण हो रहे हैं वह भी उसमें निहित है। कभी सिद्ध भी करूंगा, मौका मिला तो आज भी एक उदाहरण देकर के सिद्ध करूंगा। तो निकल करके आया, ऋषि दयानंद ने एक हमें चाबी दी है, कुंजी दी। वो कुंजी कौन सी है? सत्य के अर्थ का प्रकाश देने वाली सत्यार्थ प्रकाश नाम की समस्त वैदिक सिद्धांतों का निचोड़ देती हुई वह सत्यार्थ प्रकाश नाम की कुंजी पढ़ लो, तो आपका जीवन, अपना जीवन वेद ज्ञान के अनुसार और अनुकूल चलने लगेगा। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? थोड़ा और सरल करें।